सीमांत में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को अब अपनी पेंशन जारी रखने के लिए बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी हो गया है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार वृद्धावस्था के 13,298, विधवा के 2,320 और दिव्यांग के 366 लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विभाग द्वारा चलाए गए जांच अभियान में सामने आया है कि अब तक 13,052 पेंशन धारकों ने अपने खाते आधार से लिंक करा लिए हैं, लेकिन अभी भी 2,932 पेंशन धारक ऐसे हैं जिनके खाते आधार से लिंक नहीं है। यदि यह लिंकिंग जल्द नहीं कराई गई तो संबंधित लाभार्थियों की पेंशन रोकी जा सकती है। विभाग ने सभी बचे हुए पेंशनरों से जल्द आधार लिंकिंग प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है ताकि पेंशन निर्बाध रूप से मिलती रहे। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट एपी हस्तिराहा पिथौरागढ़। यहाँ मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डबीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। सीमांत में डॉक्टर तारा सिंह द्वारा चलाए जा रहे नेत्रदान और देहदान अभियान को लगातार समर्थन मिल रहा है। सोमवार को 2 और लोगों डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी और वंदना बस्तायत ने इस मुहिम से जुड़कर प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया। डॉक्टर जोशी ने देहदान और वंदना बस्तायत ने नेत्रदान का संकल्प लिया है। दोनों ने इस संकल्प को विधिक रूप देने के लिए वसीयत भी तैयार कर ली है। डॉक्टर तारा सिंह का कहना है कि एक नेत्रदान किसी अंधे के जीवन में रोशनी ला सकता है और देहदान मेडिकल शिक्षा के लिए अमूल्य योगदान है। उन्होंने क्षेत्र के अन्य लोगों से भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बनने की अपील की है। पिथौरागढ़ जनपद के बेरीनाग क्षेत्र में एक अनोखी और प्रेरणादायी पहल देखने को मिली, जब नवविवाहित दंपति मनोज और हिमानी ने विवाह के बाद परिणय पौध रोपण किया। यह पौधा उन्होंने हिमानी की माता रेखा चावला और छोटे भाई तुषार चावला को समर्पित किया। पत्रकार गोविंद चावला की पुत्री हिमानी के विवाह के उपरांत इस जोड़े ने समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का अनूठा संदेश दिया। रेखा चावला ने भावुक होकर कहा कि वह इस पौधे की देखभाल अपनी बेटी की तरह करेंगी। इस अवसर पर कई स्थानीय गणमान्य लोग जैसे पत्रकार प्रदीप मेहरा, जीवन धानी, गोविंद भंडारी, सुधीर राठौर, हरगोविंद रावल उपस्थित रहे। आज मैं लाया हूँ कुमाऊं के लोगों के लिए एक अपना डिजिटल बाजार kumaungbazaar.com। अब पुराना मोबाइल बेचना हो, बाइक या फर्नीचर खरीदना हो या शॉप का प्रमोशन करना हो, सब कुछ मिलेगा यहीं। OLX को भूल जाओ, अब है अपना कुमाऊं बाजार अपने शहर अपने लोगों के साथ। जल्दी से विजिट करो www.kumaungbazaar.com where tradition meets trust। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में ज्योलिंगकांग स्थित आदि कैलाश यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें गुजरात निवासी एक महिला की जान चली गई। जानकारी के अनुसार सावला देवयानी अपने साथियों के साथ आदि कैलाश की यात्रा पर थी। सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे जब वे गौरीकुंड के दर्शन कर लौट रही थी, तभी अचानक पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर गिरा जो उन्हें सीधे आकर लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बोल्डर की चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद अन्य यात्रियों ने तुरंत सेना, ITBP और पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही ITBP की 36वीं वाहिनी लोहाघाट की ज्योलिंगकांग पोस्ट के इंचार्ज ASI राजकुमार टीम सहित मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद घटना की सूचना गुंजी पुलिस थाने को दी गई, जहां से थाना प्रभारी इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार सिंह ने दोपहर करीब 1 बजे पुलिस टीम को घटनास्थल की ओर रवाना किया। मृतक महिला के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए शव को धारचूला लाया जा रहा है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में थल के पाखू गांव स्थित प्रसिद्ध कोटगाड़ी मंदिर में एक बार फिर आध्यात्मिक माहौल गूंजने वाला है। 16 मई से श्रीमद देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ होगा, जो पूरे 9 दिनों तक चलेगा।
आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष नारायण दत्त पाठक ने जानकारी दी कि यह ज्ञान यज्ञ 24 मई को कथा पारायण के साथ संपन्न होगा। इस आयोजन में पंडित मनोज कृष्ण शास्त्री बतौर कथावाचक उपस्थित रहेंगे और देवी महिमा से ओतप्रोत कथाओं का रसपान कराएंगे। समिति ने क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस पुण्य आयोजन का लाभ लें और देवी कृपा प्राप्त करें। सीमांत जनपद की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पहले से कई ज्यादा चौकसी में है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के नेतृत्व में और सीओ गोविंद वल्लभ जोशी व KS रावत के पर्यवेक्षण में सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और भी सशक्त किया गया है। SSB और जनपद पुलिस की संयुक्त टीमें दिन रात 24 घंटे गश्त और कॉम्बिंग ऑपरेशन में जुटी है। हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है और किसी भी हरकत पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सीमाओं की सुरक्षा ही राष्ट्र की सुरक्षा है और इसी भावना के साथ लगातार कार्य किया जा रहा है। जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और पिथौरागढ़ पुलिस हर मोर्चे पर सतर्क और समर्पित है। जनपद पिथौरागढ़ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर सार्वजनिक स्थानों पर उत्पात मचाने और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में 11 मई 2025 को सीओ गोविंद वल्लभ जोशी व KS रावत के पर्यवेक्षण में जनपद भर में व्यापक पुलिस अभियान चलाया गया। नाचनी थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष मंगल सिंह के नेतृत्व में केदार सिंह को सार्वजनिक शांति भंग करने पर गिरफ्तार किया गया। वहीं कनाली छीना की पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान शराब पीकर गाड़ी चला रहे रोहित धामी को गिरफ्तार कर वाहन सीज किया, तो बलुआकोट थाना क्षेत्र में रवि सिंह धामी को सेम जुर्म में पकड़ा गया। इनके अलावा मिशन मर्यादा अभियान के तहत जनपद भर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 111 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पिथौरागढ़ पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई को क्षेत्र में सराहना मिल रही है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में आदि कैलाश और ओम पर्वत की पुण्य भूमि पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने बीते दिवस यात्रा मार्गों का निरीक्षण कर PRO के कार्यों की समीक्षा की। तपोवन से गुंजी और गुंजी से ज्योलिंगकोंग तक निर्माणाधीन सड़कों को सामरिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अहम बताते हुए मंत्री ने निर्माण एजेंसियों को गुणवत्ता और गति का निर्देश दिया। यात्रियों से संवाद कर उन्होंने भरोसा दिलाया कि अनावश्यक जांच नहीं होगी। आदि कैलाश और पार्वती कुंड में पूजा कर मंत्री ने क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस दौरान भाजपा विधायक फकीरराम टम्टा समेत कई प्रतिनिधि और BRO अधिकारी मौजूद रहे।